एक समय की बात है। एक नगर में महात्मा बुद्ध पधारे हुए थे। उस नगर का मंत्री बहुत ही नेक, ईमानदार और विनम्र था। उसने अपने राजा से कहा, महाराज, हमारे नगर में भगवान बुद्ध स्वयं पधारे हैं। ऐसे में आपको उनका स्वागत करने जाना चाहिए। मंत्री की बात को सुनकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, मैं क्यों जाऊं? बुद्ध एक भिक्षु हैं, उन्हें आना होगा तो स्वयं महल में मुझसे मिलने आएंगे। विद्वान मंत्री को राजा का यह घमंड अच्छा नहीं लगा। उसने उसी समय त्याग पत्र लिखा और राज दरबार में पेश कर दिया। राजा ने मंत्री का त्याग पत्र पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था कि मैं आपके जैसे छोटे आदमी की अधीनता में काम नहीं कर सकता। आप में बड़प्पन नहीं है। राजा त्याग पत्र पढ़कर मंत्री के पास आया और बोला, मंत्री, लगता है कि तुमने यह त्याग पत्र गलत फहमी में लिखा है। मैं बड़प्पन के कारण ही तो बुद्ध के स्वागत के लिए नहीं जा रहा। राजा की बात को सुनकर मंत्री हंसने लगा और बोला, राजन, अकड़ और घमंड बड़प्पन नहीं होते। आप शायद ये भूल रहे हैं कि महात्मा बुद्ध भी कभी महान सम्राट थे। उन्होंने आध्यात्म की प्राप्ति हेतु सारा वैभव त्याग कर भिक्षु का पात्र ग्रहण किया है। मंत्री बोला, राजन, आप तो भगवान बुद्ध से बहुत पीछे हैं, क्योंकि सम्राट होने पर भी उनके मन में दया, विनम्रता और नेकी थी। वास्तव में इंसानियत के गुणों से विभूषित मनुष्य ही उच्च आध्यात्म व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तभी तो भगवान बुद्ध अपने कार्य में सफल हो पाए। मंत्री की बातों को सुनकर राजा का घमंड चूर चूर हो गया। वह उसी समय मंत्री के साथ भगवान बुद्ध का स्वागत करने के लिए गया और उनके चरणों में गिरकर उसने दीक्षा देने का अनुरोध किया। महात्मा बुद्ध बहुत ही दयालु थे। उन्होंने राजा को सहर्ष गले लगाकर दीक्षा देना स्वीकार कर लिया। दोस्तों, घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को भी गले नहीं लगा सकता। किसी ने खूब कहा है कि जब घमंड इंसान के सर पर चढ़ जाता है तब इंसान को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, और जब घमंड चूर चूर होता है तो हर रिश्ता इंसान से दूर होता है। दोस्तों, बड़ा वो नहीं होता जो दूसरों को छोटा समझे, बल्कि बड़ा तो वो है जिससे मिलकर कोई छोटा ना महसूस करे। उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ